हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेडी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल क्रिप्टो इफेक्ट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं सैंडबॉक्स की कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। टोकन मैट्रिक्स से लेके इसकी हिस्ट्री से लेके क्या कुछ हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो है लगभग 4 दिन बाद लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज पे। मैंने जो इन्फॉर्मेशन जुटाई है वो इसके वाइट पेपर से ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में, वो सब दुनिया की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा करते हैं। ऐसा ही एक दावा ये सैंड टोकन कर रहा है। इनका विजन है गेम क्रिएटर्स को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के सपोर्ट करना और उनको सैंड टोकन रिवार्ड के तौर पे देना। दोस्तों, कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इससे पहले इसी गेमिंग कॉन्सेप्ट पर बहुत से कॉइन बने हैं। यदि मैं कुछ का नाम लूँ तो जैसे एंजिन कॉइन, डिसेंट्रलैंड, विंक जो इसी बाइनेंस लॉन्चपैड पे लॉन्च हुआ था पिछले साल जुलाई में, क्रोमिया, और भी बहुत सारे कॉइन हैं जो इसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे या इसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं। और यदि मैं सैंड टोकन की डिटेल्स में बात करूं तो जो करंट गेमिंग मार्केट है उसमें कुछ गिने चुने ग्रुप हैं जो इस गेमिंग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जिसे आप सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप कह सकते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप न्यू क्रिएटर्स को रेस्ट्रिक्ट करती हैं उनकी क्रिएशन का करेक्ट एंड फेयर वैल्यू प्रोवाइड करने में। तो ये जो न्यू क्रिएटर हैं उनकी इसी समस्या को सॉल्व करता है सैंड टोकन। इनके प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के प्ले, शेयर, कलेक्ट, ट्रेड, सिक्योर, कॉपीराइट ओनरशिप आदि बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे सैंडबॉक्स की, तो यहाँ पे आप इनका रोड मैप भी देख सकते हैं, फर्दर डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार रोड मैप पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये सब अपनी डिटेल्स बता रखी हैं। 2012 में क्या किया इन्होंने, 2013 में क्या किया, एंड लाइकवाइज आप देख सकते हैं। और इनके प्लान काफ़ी आगे तक हैं दोस्तों, यानी कि ये जो है अपने टोकन को काफ़ी आगे ले जाएंगे। यदि जिस हिसाब से इन्होंने रोड मैप बताया है अप टू 2023, यानी कि अगले 3 सालों तक ये टोकन काफ़ी हिट होगा यदि इन्होंने अपने रोड मैप के हिसाब से काम किया तो। अक्सर नए प्रोजेक्ट्स काफ़ी बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट बहुत से मोस्ट ऑफ देम जो है कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से उनका टोकन जो है सक्सेसफुल नहीं होता और डंप हो जाता है। वाइट पेपर में उन्होंने अपनी टीम वगैरह के बारे में भी बताया है। और यदि मैं टीम की बात करूं तो जो इनके सीईओ हैं वो हैं मिस्टर आर्थर मैड्रिड, और सेबेस्टियन बोर्गोट उनके सीओओ हैं। लाइकवाइज आप देख सकते हैं बहुत से। मुझे नहीं पता इनकी टीम के जो ये बंदे हैं वो कितने रिनाउंड हैं, कितने फेमस हैं, बट बिकॉज़ मुझे गेमिंग पसंद नहीं है, लैपटॉप वगैरह में, मोबाइल में गेम खेलना, तो मुझे नहीं पता इस फील्ड में ये जो सीईओ हैं इनके मिस्टर आर्थर मैड्रिड, ये कितना बड़ा इनका नाम है। जो लोग गेम खेलते हैं उनको शायद पता होगा इन सब के बारे में। दोस्तों, चलिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि है टोकन मैट्रिक्स। तो ये मैंने अपने हिसाब से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया, प्रोसेस कर पाया, उसके हिसाब से मैंने एक टोकन मैट्रिक्स बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टोकन सप्लाई है अप्रोक्स 3 बिलियन सैंड टोकन्स। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी 23.5%, जो कि है अप्रोक्स 705 मिलियन। लॉन्च पैड पे इन्होंने प्राइस रखा है 0.0083 USD। यदि करंट मार्केट के हिसाब से बात करें तो लगभग 71 सतोसी इसका प्राइस है। $0.0083 को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो 71 सतोसी इसका प्राइस आएगा। आप गूगल पे जाके सतोसी कन्वर्टर देख सकते हैं। और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं दोस्तों, जब ये लॉन्च होगा बाइनेंस पे तो इसका प्राइस समवेयर अराउंड 250 से लेके 650 सतोसी के बीच कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं फ्रॉम 400% टू 800% और इवन मोर। ये एक मैंने एस्टीमेट लगाया, और किस बेस पे मैंने एस्टीमेट लगाया वो मैं आपको बता दूं। जो इसकी ये सप्लाई अनलॉक होगी 705 मिलियन, इसी सप्लाई का मैंने एक कॉइन मार्केट कैप पे सर्च किया। यदि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और आरपाचेन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिलेगी, जो हमारे सैंड टोकन की सप्लाई के बराबर है। 750 मिलियन सैंड टोकन्स अनलॉक होंगे और यहाँ पे ये 738 मिलियन है, अप्रोक्स लगभग बराबर है यू कैन से। तो इसका प्राइस है 240 सतोसी।
तो इसी के बेस पे मैंने आपको बताया कि ये समवेयर अराउंड 250 से लेके और 650 के बीच लॉन्च हो सकता है। इवन मोर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये सिर्फ मेरा एक प्रेडिक्शन दोस्तों कि मैंने कैसे कोरिलेट किया है चीज़ों को। दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने इससे पहले सीड सेल की है जिसमें इनके टोकन का प्राइस 0.0036 USD था, और इसके अलावा इन्होंने स्ट्रेटजिक सेल भी की हुई है जिसका प्राइस 0.005 USD था। यानी कि जो करंट प्राइस है उससे काफ़ी कम प्राइस पे इन्होंने सेल की हुई है प्रीवियसली। और यहाँ पे जाके यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे इनके टोकन रिलीज शेड्यूल को, तो ये 20% यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे जैसे ये लिस्ट होगा टीम के लिए, सीड सेल के लिए, स्ट्रेटजिक सेल के लिए एंड एडवाइज़र के लिए। सिर्फ कंपनी रिजर्व को छोड़ के बाकी 20% भी अनलॉक हो जाएंगे जैसे ये लिस्ट होगा। हालांकि इन्होंने ये बताया है कि 20% जो है अनलॉक होंगे एवरी आफ्टर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे एक 20% अनलॉक हो जाएंगे इन सब के, जैसा कि ये चार्ट मेरे को सजेस्ट कर रहा है इनका ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। तो यदि इसको भी हम कैलकुलेशन में लें तो वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, और इन सब को जोड़ दें तो हमारा टोटल आता है अप्रोक्स 1 बिलियन। और 1 बिलियन की सप्लाई का एक टोकन है सेंसर, उसको जब मैंने देखा तो उसके हिसाब से ये लॉन्च हो सकता है अप्रोक्स 130 से लेके 150 सतोशी या उससे ज़्यादा। यानी कि यदि इस सब को ये ध्यान में रखते हुए लॉन्च हुआ, ये सप्लाई भी अनलॉक हुई, तो हमें सिर्फ 200% से लेके 300% तक ही प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको एक बार कॉइन मार्केट कैप पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई अप्रोक्स 1 बिलियन के आसपास, उसके हिसाब से इसका प्राइस आप देख सकते हैं 131 सतोशी है। तो ये मैंने आपको बता दिया जो टोकन मैट्रिक्स मेरे को समझ में आया। यदि सिर्फ यही सप्लाई अनलॉक होती है एट द टाइम ऑफ लॉन्च तो हमें इजीली ये समवेयर अराउंड इसके बीच में 250 to 650 के बीच में देखने को मिलेगा इसका प्राइस, जो कि अप्रोक्स यू कैन से 5x to 9x और 10x प्रॉफिट। और यदि इन सब को भी मिला के सप्लाई अनलॉक हुई तो इसका प्राइस रहने वाला है समवेयर अराउंड 150 सतोशी के आसपास, जो कि होगा जस्ट 2x और 3x। दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, प्राइस कितना भी ज़्यादा हो सकता है कितना भी कम हो सकता है। ये 71 सतोशी जो इसका करंट प्राइस है, इससे कम में भी ये लिस्ट हो सकता है। आईओज में हमेशा ये एक रिस्क रहता है, लेकिन जो अभी तक की हिस्ट्री है बाइनेंस की उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी जो भी जितने पे वो लॉन्च हुए हैं उन सब को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो है अपने आईओ प्राइस से कम पे लॉन्च होगा। ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ ये फ़ायदा देकर ही जाएगा, क्योंकि जितने भी आईओ चाहे वो कार्टेसी हो, वजीरेक्स हो, ट्रॉय हो, कावा हो, बैंड प्रोटोकॉल हो, परलिन हो, विंक हो, एलरॉन हो, हार्मनी हो, मैटिक हो, सेलर हो, फैचआई हो, बिटटोरेंट हो, यहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ बिटटोरेंट से। इससे पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे आईओ हुए हैं दो हुए हैं गिफ्ट एंड ब्रेड, और यहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ बिटटोरेंट से लेके हर एक आईओ में मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। कुछ में मैं सफल भी रहा हूँ, कुछ में मेरा नंबर नहीं आया। तो इस प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए ये सैंडबॉक्स आईओ हमें जो है इजीली 4x to 5x प्रॉफिट दे सकता है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। यदि आप स्टेकिंग नहीं कर पाए 50 BNB की और इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, आप फिर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये लॉन्च होगा, आई थिंक 15 अगस्त को ये लॉन्च होगा, तो आपको क्या करना है, अगले 1 या 2 दिन इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। यदि आपको कभी भी इसमें 40 से 50% गिरावट दिखे तो आप इसको स्मॉल क्वांटिटी में बाय करें। यदि ये वहाँ पे आपको एक्यूमुलेट होता दिखे तो आप और थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं, या इसका प्राइस और नीचे जाए तो आप ऐड ऑन कर लें, क्योंकि अगले 2 दिनों में अक्सर आईओज में काफ़ी मूवमेंट रहती है ऊपर की तरफ। तो जब भी आपको एक अच्छी खासी डिप दिखे आप बाय कर लें, और वहाँ से ये ज़रूर 20 to 30% प्रॉफिट आपको देके जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, पहली बात आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, दूसरी बात पहले या दूसरे दिन, 2 ही दिन है मैक्सिमम, उसके बाद इस कॉइन की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि ये बुरी तरह से डंप भी हो सकता है। इसी वजह से आईओज को बड़ा रिस्की माना जाता है। दोस्तों ये थे मेरे विचार अबाउट द सैंडबॉक्स आईओ, जो भी डिटेल्स मैं कलेक्ट कर पाया आपके सामने रख दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको आईओ में बाय कर रहे हैं या लिस्ट होने के बाद बाय करेंगे। जो भी करेंगे, दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए हैं। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, ये डेटा जुटाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।